हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की हुजूरी में, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद उठाने पाए? हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच हमारे बीच में उपस्थित है। आमीन, हालेलुया। उसकी आराधना स्तुति जहाँ पर होती है वहाँ पे उतर आता है, और जहाँ पे वहाँ पे उसकी आराधना स्तुति होती है वहाँ पे वो अपनी प्रतिज्ञाओं को करता है। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आती है जब हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। और सचमुच हमने आज इसका अनुभव करने पाए। परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है और वो आज भी जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो आज भी जीवित है मेरे प्रियो, और वो जो काम पहले करता था वो आज भी वही काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। वो बदला नहीं है, वो बदला नहीं है, लेकिन वो जीवित है। हालेलुया। शिखाराबादा सांदारिया अंदर। ओ मेरे प्रियो, उसने जो वादे किए हैं, भले टाइम तो लग रहा है लेकिन वक्त आने पे वो सब कुछ वो पूरा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, क्योंकि वही सब महिमा के योग्य परमेश्वर वही है, ना दूसरा और कोई जिसकी हम स्तुति आराधना कर सकते हैं, ना दूसरा कोई जिसकी हम आराधना स्तुति करते हैं वो हमको उसका प्रतिफल दे सकता है, लेकिन वही है ये सब बातों में हमको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और मैं उसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, और आज हो सके तो मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है ये हमको समझना, और हम यही पैटर्न के द्वारा परमेश्वर से आशीष हम लेने वाले हो सकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको सब आशीषों से तृप्त किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संख्या ये नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स का हम अनुभव हम हमारे जीवन में हम कैसे ले सकते हैं? हम उसके ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में हम उसके फल को हम कैसे खाने पाएंगे? हालेलुया। शिखाराबादा सांदारिया अंदर। हाँ मेरे प्रियो, उसने हमको आशीषित किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। ज्यादा समय आज मेरे पास नहीं है, लेकिन हम वचन में जाएंगे। यहाँ पे हम उत्पत्ति 26 में से हम पढ़ रहे थे। मैं फिर भी एक बार मैं आप लोगों के साथ में इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इस्साक गरार को फलिस्तियों की राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारेगण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी के सारी जातियों तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं को, विधियों को और व्यवस्था को पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने 5-6 दिन से हम देख रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्साक जब उस समय वो अकाल पड़ा उस देश में, इस्साक के मन में यही बात आई थी कि मैं मिस्र देश में चला जाऊं। मैं इसके ऊपर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जस्ट से फ्लैशबैक देना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि इजिप्ट, मिस्र देश में ना जाना, लेकिन तुम इसी देश में रहना और इसी देश में मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये अकाल का समय था, और वो जानता था कि अब्राहम अकाल के समय भी मिस्र देश में चला गया था और परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। इसलिए वो भी सोच रहा था कि मैं भी मिस्र देश में चला जाऊं और मुझे भी वहां पे आशीष मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने उससे बात करी, स्पष्ट रीति से बात करी कि तुम मिस्र देश में मत जा,
उसका मेन पॉइंट था कि तुम मिस्र देश में मत जाना, लेकिन जहां कहीं तुम हो वहां पे मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज यही परिस्थिति आज हमारे जीवन में भी है। हम इस महामारी के चक्कर में प्रियो, ये महामारी के चक्कर में कहीं हमारे जीवन में अकाल पड़ा होगा, एकदम सूखापन हमारे जीवन में आया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसे इसहाक को उसने कहा था मिस्र देश में मत जाना, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा वहीं पे रहना, मैं तुझे बताऊंगा वहीं पे रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करेगा इस अकाल के समय, इस एकदम हार्ड टाइम में परमेश्वर आपसे बात करेगा और बताएगा आपको क्या करना है। वहां पे उसने क्या बताया कि जहां मैं बताऊंगा उसी देश में जाना। पहले उसने बोल दिया कि जहां मैं बताऊंगा उसी देश में जाना, लेकिन उसके बाद तुरंत वो बोलता है तुम इसी देश में रहना। मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं याकूब भी मिस्र देश जाने से पीछे हट रहा था, क्योंकि हो सकता है उसके इसहाक की बात उसको अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो पीछे हट रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे साफ रीति से बात करके उसको बोला, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति का 46 में है ये। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, ये याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर, जो तू मिस्र से जाने से मत डर, मिस्र में जाने से मत डर। यहां परमेश्वर का वचन उसको कहता है, तू मिस्र में जाने से मत डर, तू मिस्र में चले जाओ, क्योंकि उसके पीछे उसने प्रतिज्ञा उससे कह रही है, मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा, क्योंकि मैं तुझसे वहां पे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे संग मिस्र देश में चलता हूं, मैं तुम्हारे संग मिस्र देश में चलता हूं। यहां इसहाक को उसने बताया कि मैं तेरे संग यहां पे रहूंगा, तू मिस्र देश में मत जाना, लेकिन मैं तुझे यहां कनान देश में मैं तुझे साथ रहूंगा। यहां पे परमेश्वर इसहाक से कहता है, याकूब से कहता है, तू मिस्र देश में जा और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे साथ वहां पे बना रहूंगा, मैं तेरे साथ चलता हूं वहां पे मिस्र देश में। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस हम अकाल या कोई भी परिस्थिति में या कोई चीज में हमको परमेश्वर के सामने जाने की बहुत ही जरूरत है, परमेश्वर के सुनने की जरूरत है। परमेश्वर ने अब्राहम को मिस्र देश से जाने से नहीं रोका, लेकिन उसने इसहाक को रोका। उसके बाद हम देखते हैं याकूब को उसने नहीं रोका। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको जहां आशीष देना चाहता है वो वह कहीं पर भी दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो उसकी है वो हमको जान लेना है, वो हमको एकदम हमारे दिल में बैठा के रखना है, हमारे मन में उसको एकदम स्पष्ट रीति से रखना है। वो है, यहोवा कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। उसने मिस्र देश में जाने के लिए कहा, उसने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। उसने बोला तुम यहीं पे कनान में रुकना, तो उसने इसहाक को बोल दिया कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे सबसे पहली बात हमको जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो परमेश्वर उसने प्रतिज्ञा की है हमसे कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रिय, वो सचमुच वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। आमीन, हालेलुया। वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, वो हमारे साथ हर घड़ी में, हर वक्त, हर दिन वो हमारे साथ बना रहेगा। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लिया गया, वहां पर भी परमेश्वर उनके साथ में हमेशा आग के खंबे के समान, बादल के खंबे के समान उसके ऊपर आके उनके ऊपर वो हमेशा उनके साथ बना रहता था। उसके बाद उसने वो वाचा का संदूक एक तंबू बनाने के लिए बोल दिया, उसमें वो उनके साथ बना रहा, वो हमेशा बना रहा। और जब यीशु मसीह संसार में था, वो यहां से जो ऊपर स्वर्ग में जाने वाला था, उस समय उसने बोल दिया तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, वो
प्रतिज्ञा की हुई आत्मा आज हमारे साथ हमारे हृदय में बनी हुई है, वो हमारे अंदर बनी हुई है। हमको एक एक को हमको जानने की जरूरत है कि वो हमारे साथ बना रहता है। आमीन, हालेलुया। हमने कल परसों देखा था कि ये इसहाक ने परमेश्वर की प्लान के बारे में पहले जाना, परमेश्वर के आवाज को उसने सुना, परमेश्वर के आवाज के सुनने के बाद उसके अनुसार वो चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं वर्स 12 में हमने देखा था, 12 में 26 का 12 में देखा था, इसहाक ने वहां पे अकाल के समय बोया और 100 गुना प्रतिफल, 100% वो फल को काटने वाला हो सका। आमीन, हालेलुया। ये संभव हो सकता है जब हम जानते हैं कि परमेश्वर जो हमसे प्रतिज्ञा करता है, जिसने हमसे वादा किया है कि इस परिस्थिति में मैं आपसे बना रहूंगा, इस परिस्थिति में आपके मैं साथ रहूंगा, और वो आज भी कहता है मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, ये हमको गांठ बांध के हमको रखना है। इस बात पे हमको 100% हमको विश्वास करना है कि वो हमारे साथ बना रहता है। उसने उसको आगे कहा था कि 26 का 5 में, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। मेरे प्रियो, यहां पे उसने कहा है, परमेश्वर जो है इसहाक से बात कर रहा है, और यहां पे कहता है क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को और मेरी व्यवस्था का पालन किया, इसीलिए वो आशीषित हुआ। उस अब्राहम ने मेरी मानी, इसलिए वो उसकी धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने मेरी मानी, इसीलिए मैंने उसको आशीषित किया। वो मिस्र देश में चला गया था और अब्राहम ने मेरे अनुसार वो चलता था, इसलिए मैंने उसको आशीषित किया। और परमेश्वर यहाँ इसहाक को याद दिला रहा है, परमेश्वर यहाँ इसहाक को बताना चाह रहा है किस तरीके से तुम आशीषित हो सकते हो। यहाँ पे वो कह रहा है अब्राहम ने मेरी मानी, अगर तुम भी मानोगे मेरी बात तो तुम भी आशीषित होगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोले, मैं वही परमेश्वर हूं। आज तुम भी मेरी बात को मानोगे, आज तुम भी मेरे अनुसार तुम चलोगे। जो आज्ञाएं मैंने आपको दी हैं, जो विधियों और व्यवस्था पे चलने के लिए मैंने आपको कहा है, उसी के अनुसार आप चलोगे तो आप भी आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने उसको अपने पिता की याद उसने दिलाई उसको कि आपका पिता जो था मेरी आज्ञा के अनुसार चला, जो जो बातें मैंने उससे कही थी उसी के अनुसार वो उसने किया, इसीलिए उसकी धार्मिकता उसको गिनी गई। अगर आप भी ऐसी करोगे, आपके लिए भी ये धार्मिकता गिनी जाएगी। हर हम देखते हैं मेरे प्रियो, इसहाक ने मिस्र देश में जाने का जो प्लान बनाया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा था मत जाना, मिस्र में मत जाना, वो उसने कैंसल कर दिया। उसने ठान लिया कि परमेश्वर ने जिसने मुझे बोला है, जिसने मुझे प्रतिज्ञा की है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो मेरे साथ बना रहेगा। चाहे कितना भी अकाल मेरे जीवन में क्यों ना आए, चाहे कितना भी मेरे इस देश में अकाल क्यों ना आए, जे परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे साथ बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसी के ऊपर उसने विश्वास करा, उसी के ऊपर उसने विश्वास कर, उस वचन के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि वो जानता था खुद वो जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार इस संसार में आया था। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रतिज्ञा उसने परमेश्वर ने अब्राहम से करी थी कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, आमीन, हालेलुया, मैं तुझे एक संतान दूंगा और उसी के द्वारा तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। हाँ, कई साल उसको उस प्रतिज्ञा का फल देखने के लिए कई साल उसको इंतजार करना पड़ा, और लेकिन अब्राहम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमारा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही वो इसहाक उत्पन्न हुआ है मेरे प्रिय। वो जानता था, पिता ने माता ने उसको बताया होगा, परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर ने हमसे वाचा पानी थी कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, और वो उसने पूरा किया। इसीलिए इसहाक ने भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है,
परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, मैं जानता हूं उसने पिता के साथ वो बना रहा, वो मेरे साथ भी बना रहा। मैं तो जो हूं, इसहाक कहने लगा, मैं जो हूं वो परमेश्वर ने वो वाचा का मैं हूं। परमेश्वर ने जिस वचन को बोला था उसी के अनुसार मैं भी हूं। इसलिए वो वचन के अनुसार वो चलने का उसने निर्णय को ले लिया। वचन के अनुसार उसने विश्वास रखने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वो वचन के अनुसार ही वो जीवित हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जो है पहला पत्रस 1:23 कहता है, मैं इसको निकाल के पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। परमेश्वर का वचन 1:23 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवन नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नए जन्म पाया है। वो आपके विषय में यहां पर भी कहता है मेरे प्रियो, यहां पर कहता है क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म को लिया है। इसहाक ने उस वचन के द्वारा जन्म लिया था जो उसने प्रतिज्ञा की थी, और आपने जो नया जन्म लिया है वो उसी वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने जन्म लिया है, जो सदा ठहरने वाला और जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी उसी के ऊपर हमको भरोसा रखना है, वो जीवित परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा रखना है। और वो जानता है कि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ बना रहता है, जो प्रतिज्ञा उसने मेरे से करी है वो पूरा करेगा। हालेलुया। उसके ऊपर मेरे प्रियो और कुछ उसका ये नहीं था, उस सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। लेकिन सिर्फ विश्वास से ही, विश्वास के मतलब कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। परमेश्वर का वचन कहता है कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। उसने कर्म अपना करना शुरू कर दिया, उसने जोतना बोतना शुरू कर दिया, बोना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो उसने करी है वो परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने जाके वो प्रार्थना करने लगा। आपने हाँ मुझे बोला है, मेरे से बातचीत आपने करा है कि मैं तुझे आशीषित दूंगा। हाँ पिता, मुझे दिखा किस रीति से आप मुझे आशीषित देने जा रहा है, कैसे आप मुझे आशीषित देना है, क्या आपका प्लान है मेरे जीवन के लिए आशीष होने के लिए, क्या मेरे जीवन में कैसा प्लान है जो आप चाहता है मेरे जीवन से मैं आशीष को देखने वाला हो सकूं। और वो वेदी के सामने जाके परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता उसने बनाया, और परमेश्वर ने उसको बताया जो मैंने कल आप लोगों के बीच में रखा था। वो जो है उसने कुओं के पानी से उसने अपने खेते की सिंचाई की, और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको 100% उसको फल को दे दिया। आमेन, हालेलुया। और इतना धनी वो हो गया, इतना धनी हो गया, जो वहां पे जो लोग थे, अबीमेलेक और उसके लोग थे, फिलिस्तियों के वहां पे लोग थे, सब जो है खाने की वस्तु इसहाक से लेने लगा। उनके पैसे जितने भी थे सब इसहाक के पास लेके आते थे, और उसके बदले खाने की वस्तुओं को वो ले जाते थे। और इसी प्रकार वो इसहाक क्या हो गया, धनी हो गया। इसहाक जो है एकदम श्रीमंत हो गया, इसहाक जो है एकदम बड़ा व्यक्ति बन गया। क्योंकि मेरे प्रियो वो वचन के अनुसार ही वो जीवित रहा। आप भी उस नाशवान बीज के अनुसार, उस नाशवान और जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीवित किए गए, वही विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। और वही विश्वास हमारे अंदर भी है। जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, वो हमसे वादा किया है कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमको कान लगाने की जरूरत है कि परमेश्वर हमको कहां से आशीष देना चाहता है। हाँ, उसने सबसे पहली बात जो करी है वो गया परमेश्वर के सामने, वो वेदी के सामने, और परमेश्वर से बातें करने लगा। और मेरे प्रियो, उसके बाद भी वो परमेश्वर ने उसको इतना आशीष, जहां जहां वो कुएं खोदता था वहां परमेश्वर उसको क्या करता था, आशीष को देता था। वहां पे नए सोते निकलते थे। और आज हम उस सोते के पास आएंगे जो यीशु मसीह है। हमारा जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा, हमारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हम उस
जल से हम पिएंगे तो हम कभी प्यासे नहीं होंगे। हम उस रोटी से हम खाएंगे तब कभी हम भूखे नहीं होंगे। जो भी जरूरत हमारे जीवन में है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। ही इज इनफ, वो पूरा है, वो काफी है मेरे लिए। आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम उसको पूरे दिल से, पूरे मन से उसके ऊपर हम विश्वास को रखेंगे। सारी योजनाएं जो हम करते हैं वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए करेंगे। सारी मनों के हमारी इच्छाओं को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम आशीष के लिए इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम इधर उधर दौड़ेंगे तो निश्चय है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, जिससे हम जीवित रहते हैं, जिससे हम कभी भूखे नहीं रह सकते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। और वो हमेशा के लिए आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने इसहाक को आशीष दी और उसी साल वो 100% वो फल का काटने वाला हो सका। लेकिन मेरे प्रियो, उसका वचन हमें कहता है, ये सब के बाद भी कई बार हम जो है आशीष पाने के बाद पीछे हट जाते हैं। आशीष पाने के बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको इसहाक के बारे में एक चीज को बताता है, और वो है उत्पत्ति 26 का 25 कहता है, तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे बच्चों, हाँ मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और ये वेदी का जो है परंपरा जो उसके पिता के से उसने सीखी थी, क्योंकि अब्राहम जहां जहां जाता था वहां वहां वो वेदी को बनाता था। और उसने यहाँ पे क्या किया, तब उसने वहां पे एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना करी और अपना तंबू वहां खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों का एक कुआं खोदा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, फिर वहां पे उसके पास जो उसी दिन 32वां वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है, हमको एक जल का एक सोता मिला है। आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसके जीवन में कभी भी पानी की, कभी भी आशीष की कमी नहीं होगी। हाँ मेरे प्रियो, आपको भी एक जीवन का सोता मिला है। वो आज भी आपसे पुकार रहा है, वो आज भी आपसे आवाज दे रहा है। अगर आप उसके पास आएंगे तो कभी भी आप प्यासा नहीं रहोगे, आप कभी भी भूखे नहीं रहोगे। वो जीवन का सोता है यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह के पास आप आएंगे तो कभी भी जीवन में आपके निराशा नहीं होगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जिसके ऊपर विश्वास रखता था, इसहाक ने भी उसके ऊपर विश्वास रखा। और मैं कह सकता हूं, बाइबल में जरूर नहीं लिखा है, लेकिन मैं कह सकता हूं, विश्वास के कारण अब्राहम तो धनी बन गया और उसकी धार्मिकता गिनी गई। मैं कह सकता हूं, इसहाक भी विश्वास के कारण वो धनी बन गया और उसकी भी धार्मिकता गिनी गई। और आप भी अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास रखेंगे तो आप धनी व्यक्ति हो जाएंगे और आपके लिए वो धार्मिकता गिना जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है, उसकी सुनना है। रास्ते मेरे प्रियो आशीष के कई हैं। एक जगह पे अब्राहम को उसने बोल दिया मिस्र देश में जाओ, इसहाक को उसने मना कर दिया मिस्र में जाने से। उसके बाद उसने याकूब को बोल दिया तू मिस्र देश में जाओ, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। मेरे प्रियो, कौन से टाइम में कौन सा हमको टैबलेट लेना है बहुत जरूरी है। दवाई कई प्रकार की आती है, लेकिन बुखार में कौन सी दवा लेना है ये हमको समझ में आना चाहिए। बुखार में हमने मान के चलो हाई प्रेशर या लो प्रेशर की दवाई ली तो कुछ असर उसका अलग हो सकता है। इसका इफेक्ट जो है वो आपके जीवन में अलग कुछ प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सही समय पर सही गोली लेना, ये आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और आपके जीवन में आशीष ही आशीष आएगी। हाँ मेरे प्रियो, आप आशीष के सोते हैं और सोता जो है यीशु मसीह है। और यीशु मसीह
आपको आशीष देने जा रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचन, एक एक वचन जो आपने यहाँ पे लिखा है वो हमारे लिए है, हम इसके स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार हम मांग करते हैं। जो भी आशीषें आपने इसके वचन के अनुसार हमारे लिए रख छोड़ी है, उसके अनुभव को हम करने वाले हो सके। जितने भाई बहन इसको देख रहे हैं, उनके जीवनों में भी आप आशीष को उड़ेल देना पिता परमेश्वर, और उसका अनुभव वो अपने जीवन में, वो जीते जी जीवन में वो करने वाले हो सके। सारी बीमारी उनके जीवन में से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उनको वो क्राइसिस को हम हुक्म देते हैं उनके जीवन में से, वो लाचारीपन का जीवन में से उनसे निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और उनको आशीषित हम ठहराते हैं। एक एक को हम आशीषित ठहराते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन और आमेन। आप सभी को जय मसीह की।